नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्यखंड को दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और पद्यखंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कविता 3 यानी तीसरी जो कविता है आपकी, जिसका शीर्षक है पथिक। इस कविता में 8 पहरे हैं दोस्तों। तो दो दो पहरे हम प्रत्येक वीडियो में कर रहे हैं, उनकी व्याख्या आप लोगों को करवाई जा रही है। पिछली वीडियो में जो पहले 2 पहरे हैं उनकी व्याख्या हम आपको करवा चुके हैं। आज लेकर के आए हैं दोस्तों पहरा नंबर 3 और 4। इन 2 पहरों की आज हम व्याख्या करेंगे शब्दार्थों को समझते हुए, और इसको आप जो है अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इससे जो पहली कविताएं हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो पहली और दूसरी कविता है आपके पास कबीरदास जी की रचना है और मीराबाई जी की रचना है। उनकी वीडियो भी जो है वो हम बना चुके हैं। उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम जो हमारे चैनल है लर्निंग मातृभाषा हिंदी, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी जो है आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहां जाकर के आप जो टेलीग्राम में वहां लर्निंग मातृभाषा हिंदी टाइप करेंगे तो वहां भी आप जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो कवि क्या कहता है तीसरे पहरे में कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब आपको बताया था कि पथिक रूपी जो नायक है वो सांसारिक जो दुख है उनसे विमुख होकर के प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, प्रकृति की गोद में बसना चाहता है, और वो चाहता है कि उसे वहां से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, और वो स्वयं को देश सेवा में लगा सके। प्राकृतिक दृश्य है, समुद्र के किनारे कवि खड़ा हुआ है। दूसरे पहरे में, पहले पहरे में हम आपको बता चुके हैं, वही स्थिति है, वही परिदृश्य है। निकल रहा है जल निधि तल पर। अभी कवि कहता है, समुद्र के किनारे खड़े होकर के देख रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि मैंने समुद्र, जल निधि मैंने जल का खजाना अर्थात समुद्र। समुद्र साथ साथ में नोट करते रहिए आप। जल निधि मैंने समुद्र, तल पर मैंने यानी उसकी सतह पर, जो जल सतह है उसके ऊपर। दिनकर मैंने सूरज, दिनकर मैंने सूरज या सूर्य। बिंब मैंने प्रतिबिंब या परछाई, ठीक है। सूर्य का अधूरा, अधूरा मैंने आधा। अब दृश्य क्या है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कहता है कि जो सूर्य है, जो सूरज है, वह जब उदित होता है, उदित सूर्य उदित होने का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि सूरज जब निकलता है, उदित होता है, तो समुद्र तल के ऊपर उसका जो प्रतिबिंब है, दिनकर का जो प्रतिबिंब है, जो उसकी परछाई है, वो अधूरी है, आधी है। कल्पना कीजिए और समझिए कि निकल रहा है जल निधि तल पर, समुद्र तल पर दिनकर का जो प्रतिबिंब है, सूरज का जो प्रतिबिंब है, उसकी जो परछाई है वो अधूरी निकल रही है। आपने सूर्य उदित होता हुआ देखा होगा। यदि इसको हम मान लें ये समुद्र का पानी है, तो इस प्रकार से जो है वो अधूरा इस प्रकार से निकल रहा है सूरज, ठीक है। और ये लालिमा से युक्त है, यह सूरज जो इस प्रकार से लालिमा से युक्त है, और इसकी जो किरणें हैं, स्वर्णिम जो किरणें हैं, वो पानी में इस प्रकार से जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस दृश्य को समझें, कल्पना करनी है आपने कि सूर्य इस प्रकार से जो है सागर पर, सागर के छोर पर दिखाई देता है, तो वो दिनकर का अधूरा प्रतिबिंब जो है, उसकी जो परछाई है वो अधूरी दिखाई दे रही है। और उसको देखकर कवि को क्या जान पड़ता है, वो बताता है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। उस दृश्य को देखकर, उस उदित होते हुए अधूरे दिनकर अर्थात सूरज को देखकर
कवि को जान पड़ता है, कवि को ऐसा लगता है मानो कमला के, कमला मैंने लक्ष्मी, जो धन की देवी है, लक्ष्मी के कंचन मंदिर का, कंचन मैंने स्वर्ण यानी सोना, कंचन मैंने स्वर्ण यानी स्वर्ण रूपी मंदिर का मानो कांत, कांत मैंने होता है सुंदर, कांत मैंने क्या होता है दोस्तों, सुंदर, और कंगूरा मैंने होता है गुंबद, कंगूरा मैंने क्या होता है, गुंबद, कंगूरा मैंने क्या होता है, गुंबद। तो शब्दों का जो अर्थ आपको यहां स्पष्ट किया जा रहा है उसको साथ साथ में समझते रहें, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखते रहें, इसका आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। कमला के कंचन मंदिर का मानो सुंदर कांत, यानी कांत कंगूरा। तो यहां पर क्या कहता है कि उसको देखकर, इस दिनकर के अधूरे प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण रूपी मंदिर का सुंदर जो है गुंबद दिखाई दे रहा हो, कि माता लक्ष्मी जो है उसके कंचन रूपी मंदिर यानी सोने के मंदिर का सुंदर में, कांत मैंने सुंदर, कंगूरा मैंने गुंबद जो है वो दिखाई दे रहा हो। अब गुंबद कैसे होता है, आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे, इस प्रकार से मंदिर यदि बना हुआ हो तो ऊपर का जो ये हिस्सा होता है मंदिर का, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको गुंबद कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, गुंबद कहा जाता है। मंदिर का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको गुंबद कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कवि को, ये सूर्य है, ये सूरज है। अब ये निकलता हुआ सूरज जो है वो स्वर्णिम है, उसका रंग ऐसा है, तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है, कवि को ऐसा जान पड़ता है मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का गुंबद जो है उसको दिखाई दे रहा है, ये सूरज की जो अधूरी परछाई है। ठीक है दोस्तों, दोनों पंक्तियां समझ आ गई होंगी। चलिए तीसरी पंक्ति में क्या है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, लाने को निज पुण्य भूमि पर, निज में होता है अपनी या अपना, पुण्य में पावन, भूमि में धरती पर, लक्ष्मी की असवारी, असवारी का मतलब होता है सवारी, असवारी का मतलब सवारी। रत्नाकर आपको पहले भी बताया था, रत्नाकर का मतलब समुद्र, ने निर्मित, निर्मित का मतलब होता है बना दी, निर्मित का मतलब क्या हो गया, बना दी, कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, स्वर्ण सड़क सोने की सड़क, अति प्यारी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी सड़क जो है उसने बना दी। अब दृश्य देखिए क्या है, सूर्य उदित हो रहा है, उसकी अधूरी परछाई अर्थात आधा सूरज जो है वो उदित हो रहा है, निकल रहा है, और वो उसको किस जैसा लग रहा है, मंदिर के गुंबद जैसा प्रतीत हो रहा है। और इसकी जो स्वर्णिम, ये जो स्वर्णिम इसका जो प्रकाश है, ये समुद्र में जब इस प्रकार से पड़ रहा है तो यह स्वर्णिम नजर आ रहा है, यह हिस्सा जितने भी ये प्रकाश ये पड़ रहा है, प्रकाश किरणें पड़ रही है, स्वर्णिम किरणें पड़ रही हैं। तो कवि जो है इन किरणों को देखकर भी उसको ऐसा जान पड़ता है कि लाने को निज अपनी निज पुण्य भूमि पर, कि अपनी इस पुण्य भूमि पावन भूमि के ऊपर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने अर्थात समुद्र ने निर्मित कर दी हो, अर्थात बना दी हो स्वर्ण सड़क अति प्यारी, बहुत ही सुंदर सड़क जो है सोने की सड़क बना दी हो, क्योंकि ये स्वर्णिम है, सुनहरी किरणें यहाँ इस पानी में पड़ रही हैं, इसलिए उसको जो है स्वर्ण सड़क कहकर जो है कवि संबोधित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, जल निधि के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो है उसकी सतह के ऊपर दिनकर का अधूरा प्रतिबिंब कवि को दिखाई दे रहा है, उसको देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के जो कंगूरा उसको प्रतीत हो रहा है, उसका गुंबद जैसा उसको लग रहा है। और लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी पुण्य पावन भूमि के ऊपर लाने के लिए लक्ष्मी की सवारी को वो लाना चाहता है, लक्ष्मी जी को इस पावन भूमि के ऊपर बुलाना चाहता है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, इसीलिए रत्नाकर अर्थात समुद्र ने बना दी है क्या, स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की सड़क बना दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा पहरा था। चौथे पहरे की तरफ चलते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे
अनुराग भरी कल्याणी। यहां प्रकृति प्रेम के आगे कवि की जो पत्नी है उसका प्रेम भी जो है वो फीका पड़ जाता है। तो यहां पर वो अपनी पत्नी को भी संबोधित कर रहा है दूसरे पहरे पे, चौथे पहरे में। निर्भय दृढ़, निर्भय का मतलब निडर, निडरता से, दृढ़ में अचल है अर्थात दृढ़ है अपने संकल्प में, गंभीरता के भाव को धारण करके गरज रहा सागर है अर्थात सागर गर्जना कर रहा है। निर्भीक यानी निर्भीक होकर निडरता से बिना डरे, अचल और गंभीरता के भाव को धारण करते हुए सागर जो है वो गरज रहा है, सागर गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और लहरों का जो बनना बिगड़ना है, एक लहर आती है उसके पीछे पीछे दूसरी लहर आ रही है और वो दूसरी लहर पहली लहर को दबा देती है, इसी प्रकार से तीसरी लहर दूसरी को दबा देती है, चौथी तीसरी को दबा देती है। तो लहरों का इस प्रकार से बनना बिगड़ना कवि को बड़ा जो है मनोरम प्रतीत हो रहा है, बड़ा सुंदर अति सुंदर लग रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा दृश्य, अति सुंदर दृश्य है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है। और उस दृश्य को देखकर कवि को आनंद की अनुभूति होती है, कवि को सुख की प्राप्ति हो रही है। और कवि कहता है कि इतना आनंद इतना सुख मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो पूछता है कि कहो बताओ यहां से बढ़कर किस दृश्य को छोड़कर, ये प्राकृतिक जो दृश्य है इसको छोड़कर हम कहीं इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हे प्राणी, तू कहीं पर भी, कोई भी प्राणी इस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुभव करो हृदय से, ये अनुराग भरी कल्याणी अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है। अनुराग भरी अर्थात अनुराग में प्रेम, अनुराग में क्या होता है प्रेम, कि हे प्रेम से, प्रेम रूपी तत्वों से भरी हुई कल्याणी, कल्याण करने वाली, अर्थात अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है कल्याणी कह करके कि कल्याणी कि तुम हृदय से अनुभव करो। तो हृदय से अनुभव करोगे, मन से अनुभव करोगी तो इस दृश्य को समझ पाओगी, इस सुख को, इस आनंद की अनुभूति को तुम जो है सह पाओगी, सहन कर पाओगी या स्पर्श कर पाओगी। तो इस प्रकार से जो है कवि इन दोनों पहरों में प्रकृति को, ये दोनों पहरे जो है समर्पित हैं। और कवि चाहता है कि वो प्रकृति की गोद में रहे, प्रकृति के जो है गोद में खेले और आनंदित रहे, खुश रहे, सुखपूर्वक रहे। यही उसकी इच्छा है, यही उसकी लालसा है। और कवि का ध्येय भी है कि ये जो प्रकृति प्रेम की जो कहानी है ये पूरा संसार पढ़े, ऐसी उनकी कामना है। आगे आने वाले जो पहरे होंगे उनमें हमें जो है बहुत कुछ जो है पढ़ने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ आ गए होंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों, और आगे आप वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले, पहुंचे आपके पास, तो उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप जो है लाभान्वित हो सके। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।